जब तक अपना घर नहीं जलता तब तक किसी और का दुख समझ नहीं आता। विश्व में भारत अपनी संस्कृति के लिए सदियों से माना जाता है, जो महिलाओं पर जुल्म करने की शिक्षा देती है। क्या ऐसे समुदाय हमारे देश की नहीं बल्कि इंसानियत पर कलंक नहीं है? यहाँ पर हमारी औरतों के साथ इतनी बदसलूकी हुई है, लेकिन इस देश में अभी तक हमारी संघर्ष की आवाज़ ना उठी है, ना उठने दे रहे हैं लोग। क्या कुकीज़ और महिलाएं इस देश की बेटियां नहीं हैं? जो देश अपनी बेटियों को सम्मान, इज्जत और जिस देश में देवियों को पूजा जाता है, उस देश में क्या ये सब होना शर्मनाक नहीं है? स्कूल तो सभी गए होंगे या तो किसी क्लास में सभी गए होंगे, बट जब टीचर फेवरेटिज्म दिखाते हैं तो पसंद नहीं आता किसी को, अच्छा नहीं लगता कि क्यों, मैं भी तो इसी कक्षा की स्टूडेंट हूँ, इसी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो टीचर, यू नो, इट्स नॉट अ गुड feeling or experience, if you could relate to that. And isn't a democracy supposed to be a government of the people, for the people, and by the people? So why is favoritism and why is majoritarian rule coming into such existence even today, when we as a country have become a booming place, not just for opportunities and businesses, but even in terms of other fields of life? Our country is exemplary in all fields. Then why is it that the basic pillars of our country are being shaken to this extent? And again, the silence is astounding and deafening to this point. It truly also makes you wonder that such a self-praised, advanced community like the Meiteis, whose language, Manipuri, has been granted the status of 8th schedule of the Constitution of India during the 71st Amendment Act, can be harbingers of such a plague mentality such as rape. A community of mothers who encourages their sons to rape innocent women, and a community which not just shocked our nation, but the entire world with their barbaric act of parading women naked just in the name of war. Truly ask yourself, is such a community worth the status and respect that they enjoy under the umbrella of our Constitution? विश्व में भारत अपनी संस्कृति के लिए सदियों से माना जाता है, किंतु ये कैसे बर्बर समुदाय है जो महिलाओं पर जुल्म करने की शिक्षा देती है? क्या ऐसे समुदाय हमारे देश की नहीं बल्कि इंसानियत पर कलंक नहीं है? और क्या आदिवासियों की जिंदगी मेटे लोगों से कम है? ये प्रश्न करते हुए शर्म आती है, क्योंकि भारत ऑन टेक्स्ट डेमोक्रेसी है। So where is the democracy? Why are we forced to make such a heartbreaking question? Why are we forced to doubt our value? Is it because we're tribals? Is it because we are not in majority? Is it because we have been deprived for generations to opportunities and it has come to a standstill that we are deprived of living as well? Because delaying means that, like how she beautifully explained, that how the rapists or the perpetrators had originally thought that they are invincible, and with delay in justice, that thought is getting amplified and it is creating a much more severe damage than I believe what was originally intended to inflict.
यदि आप अगर ज़रा सोचोगे कि जब किसी घर में कोई बेटी पैदा होती है तो कितना खुशी का माहौल होता है। वो बेटी आंगन में खेलती है अपनी खिलखिलाती आवाज़ों के साथ, सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं, सिर्फ अपने दादा दादी का ही नहीं, मगर जो कोई उसे मिलता है वो नन्ही सी जान वो नन्ही सी जान इतनी खुशियाँ फैलाती है। और आज एक नहीं, सिर्फ 2 नहीं, काफ़ी नन्ही जानें जा चुकी है। और ऐसे माहौल में क्या आप एक पिता, एक माता, एक बहन, एक भाई होने के नाते अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ऐसे वातावरण में उठता हुआ देख, अब क्या किसी को यहाँ पर डर नहीं लगता? इसकी गंभीरता शायद काफ़ी लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि जब तक अपना घर नहीं जलता तब तक किसी और का दुख समझ नहीं आता। लेकिन घर जले तो तभी घर हम नया बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी की बेटी मरे, किसी की माँ मरे, तो क्या वो आप पैसों से खरीद सकते हो? क्या यदि मैं आपको भले ही कितनी भी दौलत वापस दे दूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आपके लिए प्यारा है, अगर मैं उस इंसान के साथ बलात्कार छोड़ो छोटा सा भी कुछ गलत करती हूँ, तो क्या दुख नहीं होगा? ये इंसानियत कहाँ गई? यहाँ हम रोए, भले हम रोए या हम चीखे, यहाँ पर हमारी औरतों के साथ इतनी बदसलूकी हुई है। लेकिन इस देश में अभी तक हमारी संघर्ष की आवाज़ ना उठी है, ना उठने दे रहे हैं लोग। इसीलिए मैं आप सभी का फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रण लिया कि आप सामने आए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो भावनाएं हैं हमारी जो कहानियाँ हैं, ये कहानी कोई 10 साल पुरानी या मनगढ़ंत कहानी तो है नहीं। ये सारी कहानी हमारी खुद की निजी जीवन की है। तो यदि अगर आप हमारी कहानियों से भावुक हुए हैं तो प्लीज़ कृपया हमारी आवाज़ों को सुना जाए, हमारी बातें, हमारे ऊपर हो रहे इन अपराधों के बारे में चर्चा की जाए, ताकि जो लोग न्याय दे सकते हैं वो न्याय की दिशा की तरफ तो अपना मुंह उठाएं। अगर आपकी खुद की माँ, बहन, बेटी, सहेली, सखी या कोई भी रिश्तेदार होता तो आप क्या आज भी ये चुप्पी कायम रखते? क्या कुकीज़ और महिलाएं इस देश की बेटियां नहीं हैं? जो देश अपनी बेटियों को सम्मान, इज्जत और जिस देश में देवियों को पूजा जाता है, उस देश में क्या ये सब होना शर्मनाक नहीं है? किंतु ना कोई आवाज़ उठा रहा है, ना कोई सहायता के लिए कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में इस देश ने आज अपनी कुकीज़ों महिलाएं और अपनी कुकीज़ों बेटियों को केवल अनसुना ही नहीं, केवल अनदेखा ही नहीं, मगर अप्रेमित भी छोड़ दिया है। यदि आप इंसानियत पर हो रहे इन जुल्म के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहायता करना चाहते हो तो चलिए अब हम मिसेस मर्सी की प्रस्तुति सुनते हैं, जहां वो इन बेबस महिलाओं के लिए अपनी आवाज़ न्याय के लिए उठाएंगी। Mrs. Mercy will be diving deep into the psychological impacts of rape during the armed conflict, and she'll also be illustrating the intangible devastating effects on women and children. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।